दिखाइए कहाँ तक बता दिए थे। कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, देखिए पहले लास्ट टर्म का थोड़ा सा पिक्चर हम आपको एक बार और देंगे। वेक्टर, टेंसर, स्केलर, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, एलओटी, इतना एक बार हम थोड़ा पिक्चर और बता रहे हैं आपको, ठीक है। लास्ट टर्म पे हमने आपको तीन चीज़ पढ़ाई थी। पहला क्या बताया था? स्केलर। दूसरा क्या बताया था? वेक्टर। स्केलर वेक्टर आप लोग परिचित हैं, शुरू से फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा हमने इंक्लूड किया था, वो क्या था? टेंसर। स्केलर के लिए क्या है, केवल क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड प्लस 1D, 1 डायरेक्शन। और फिर टेंसर के लिए मैग्नीट्यूड प्लस मोर देन 1D, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर। दिक्कत तब आई जब डायमेंशन बढ़ना शुरू हुआ, तब ये हुआ कि भैया लग रहा है कि स्केलर और वेक्टर के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। दिक्कत तब आई जब ह्यूमन बींग्स के अलावा, लड़का लड़की के अलावा कुछ एग्जिस्ट हुआ, भूत प्रेत। तो ये हुआ कि उनकी भी एक दुनिया है, उसको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। उसको क्या नाम दिया गया? टेंसर का नाम दिया गया, ठीक है। स्केलर एलओटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, वेक्टर एलओटी को सेटिस्फाई करता है, टेंसर भी एलओटी को सेटिस्फाई करेगा। फिर आपको बताया गया कि भाई पहचान आपकी क्या होगी? इंडेक्स। अगर गुप्ता जी हैं तो गुप्ता जी कैसे समझेंगे कि भाई आप लोग क्या किस तरीके के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है? क्या बताए थे? फर्स्ट ईयर वाले सबसे स्मार्ट, कोई ऐप नहीं, कोई इंडेक्स नहीं। सेकेंड ईयर वालों का एक आध पुर्जा टूटा फूटा निकलता है, थक जाते हैं बेचारे, चश्मा चढ़ जाएगा या सिर में दर्द की दिक्कत रहेगी, उंगली में दर्द रहेगा, कोई एक दिक्कत रहेगी। इसलिए वेक्टर में एक इंडेक्स, चाहे ऊपर खामी रहेगी चाहे नीचे, चाहे चश्मा चढ़ा होगा चाहे पैर में दर्द, है ना। और तीसरा आपका क्या हो गया? टेंसर, एक से अधिक खामी, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, ऊपर नीचे दोनों हो सकती है, ठीक। फिर देखिए, चलिए, कोवेरिएंट वेक्टर आपको बताए थे, अगर इंडेक्स ऊपर लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रा। ऊपर लगता है तो कंट्रा, और नीचे लगता है तो कोवेरिएंट। कोवेरिएंट वेक्टर, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। चल देखिए, केवल ए लिखा हो, कोई कंपोनेंट नहीं, इसको क्या बोलेंगे? स्केलर। ए आई लिखा हो, एक इंडेक्स हो तो वेक्टर, ऊपर है तो कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, नीचे है तो कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक। फिर ए आई जे, एक से अधिक इंडेक्स है, टेंसर, दोनों ऊपर है तो कंट्रा वेरिएंट टेंसर, कितने हैं? 2, ऑर्डर 2। ए आई जे, एक से अधिक इंडेक्स है इसलिए टेंसर, दोनों नीचे हैं तो कोवेरिएंट टेंसर, कितने इंडेक्स हैं? 2, ऑर्डर 2। ए आई जे, एक से अधिक इंडेक्स है इसलिए टेंसर, कितने इंडेक्स हैं? 2, एक ऊपर है एक नीचे, मिक्स्ड टेंसर। क्या कहते हैं? मिक्स्ड टेंसर, ठीक। फिर देखिए, बताए थे आपको ऑर्डर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ठीक। टाइप का मतलब होता है कॉन्ट्रा कॉमा को, पहले ऊपर वाले को गिनते हैं, जैसे इसका टाइप 1,0, इसका टाइप 0,1,
इसका टाइप 2,0, इसका टाइप 0,2, इसका टाइप 1,1, ये टाइप होता है। ठीक, अब लिखना बता रहे हो। कंट्रावेरिएंट वेक्टर, मान लेंगे कैपिटल A कोई वेक्टर है, कैपिटल A क्या है? कोई वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट है, को लिया है इसलिए इंडेक्स कहाँ लगाएंगे? नीचे। एक xi है, एक ai है, एक a बार i है। ये xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये x बार i। LOT का मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदलना। कहाँ बदलेंगे? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग लेते हैं xi और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं x बार i। xi में इसका कंपोनेंट, शब्द पकड़िएगा, a वेक्टर था, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए xi और x बार i, इसके कंपोनेंट मिले ai और a बार i। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसको इधर पहुंचाना है और इसको इधर पहुंचाना है। तो क्या बताए थे? ai लिख दिया, ai हो चुका तो j लिख दिया, ai लिख दिया और aj लिख दिया। एक बार इधर बार और एक बार इधर बार, ये दो दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें हम बार वाले को बिना बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें हम बिना बार वाले को बार में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, क्या कहते? बीच में क्या लगा देना? इक्वल टू। कितने इंडेक्स आए हैं? एक, इसलिए एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे। कितने इंडेक्स आए हैं? एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे। पहले इसको बैलेंस करेंगे, j नीचे j ऊपर बार के साथ j, i नीचे बिना बार के साथ, j नीचे j ऊपर बिना बार के साथ, i नीचे बार के साथ। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों तरफ इंडेक्स बराबर होगा। अगर इंडेक्स बराबर नहीं है तो आपने LOT गलत लिखा है। कैसे इंडेक्स बराबर होगा? j नीचे j ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। i नीचे बिना बार के साथ, i नीचे बिना बार के साथ, इक्वलिटी के दोनों ओर i नीचे बिना बार के साथ है। इसका मतलब दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस्ड है। इसको देखिए, j से j क्या होगा? कैंसिल। i नीचे बार के साथ, बटा में है ना, i नीचे बार के साथ, यहाँ पे भी i नीचे बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स क्या है? बैलेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक, इसको देखिए, मान ले रहे कोई वेक्टर हमारा a है, कोई वेक्टर हमारा u है। ठीक, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है xi और दूसरा है x बार i। इसमें कंपोनेंट चूंकि कंट्रा है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। एक में ui है, दूसरे में u बार i है कंपोनेंट। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे? LOT। एक बार u बार को u में कन्वर्ट करेंगे, एक बार u को u बार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, P Q कुछ भी लगा सकते हैं, बीच में क्या लगाएंगे? इक्वल। कितना इंडेक्स है? एक, तो एक बार क्या लिखेंगे? डेल एक्स बाई डेल एक्स। कितना इंडेक्स है? एक बार क्या लिखेंगे? डेल एक्स बाई डेल एक्स। इसको पहले बैलेंस करेंगे। Q ऊपर तो Q नीचे, बार के साथ मतलब बार के साथ। बच गया P बिना बार के साथ, P बिना बार के साथ। X के ऊपर हमेशा लिखते हैं कंपोनेंट को, हमेशा। ठीक है, हमेशा X के ऊपर लिखाएगा, निश्चित है ये। Q ऊपर
Q नीचे बिना बार के साथ, बिना बार के साथ, P बार के साथ ऊपर, P बार के साथ ऊपर, ये LOT हो गया। देखिए दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं। Q ऊपर बार के साथ, Q नीचे बार के साथ कट जाएगा। P ऊपर बिना बार के साथ, P ऊपर बिना बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स बराबर है, इसका मतलब ये LOT को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसको देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। P बार के साथ ऊपर, P बार के साथ ऊपर, इसका मतलब LOT को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ठीक, इस पे आइए। सबसे पहले लिखा है टेंसर, मतलब एक से अधिक इंडेक्स होंगे। कितने इंडेक्स होंगे, 2। कोवेरिएंट है तो दोनों कहाँ होंगे, नीचे। ये एक बार आपको दिमाग अपना घुमाना पड़ेगा। टेंसर एक से अधिक इंडेक्स, एक से अधिक कितने इंडेक्स लेंगे, 2। चूंकि कोवेरिएंट है तो दोनों कहाँ होंगे, नीचे। मान ले रहे कोई टेंसर है A, कोई टेंसर है, क्या है, A। इसके 2 कंपोनेंट ले लिए, एक xi में और एक x बार i में। इसमें कोवेरिएंट दोनों कहाँ होंगे, a i j, इसमें a बार i j। ठीक, LOT लिखवाइए। a बार A, एक बार बिना बार को किस में चेंज कर रहे हैं, बार में, और एक बार बार वाले को किस में चेंज कर रहे हैं, बिना बार में। ठीक है, A I J P Q, A I J P Q, बीच में क्या लग गया, इक्वल टू। ठीक है, दोनों इंडेक्स नीचे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था। ठीक, कितने इंडेक्स आए, 2। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक, पहले इसको बैलेंस करेंगे। P भी नीचे, Q भी नीचे। P नीचे तो P ऊपर, Q नीचे तो Q ऊपर, बिना बार के। अब इसको I नीचे, J नीचे बार के साथ। बस आपको इसको बैलेंस करना है। जो X बच गया उसके ऊपर इसको लगा देना। पहले P था तो पहले I को लगाया, बाद में Q था तो बाद में J को लगाया। ठीक, इसको देखिए कितने इंडेक्स हैं, 2। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। ठीक, इसको P नीचे बार के साथ, P ऊपर बार के साथ, Q नीचे बार के साथ, Q ऊपर बार के साथ। कौन बच गया, ये दोनों। तो इस पे लगा दीजिए, एक पे I लगा देंगे और दूसरे पे J। बिना बार के है तो बिना बार के। P से P कटेगा, Q से Q कटेगा, I और J नीचे बार के साथ, I और J नीचे बार के साथ। दोनों तरफ इंडेक्स क्या है, बैलेंस है। P और Q कटेगा, बार के साथ नीचे, बार के साथ ऊपर। I J बिना बार के साथ नीचे, I J बिना बार के साथ नीचे। दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब LOT बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, इसको कोई टेंसर ले लीजिए B। ये क्या है हमारा, टेंसर। टेंसर है आकाश, इसका मतलब कितने इंडेक्स होंगे, 1 से अधिक। कितने इंडेक्स होंगे, 1 से अधिक। 1 से अधिक कितने होंगे, 2। कंट्रावेरिएंट है तो कहाँ होंगे, ऊपर। चलो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक xi ले लिया, दूसरा x बार i ले लिया। संप्रीत बोलिए इसमें क्या लिखे, B। कितने इंडेक्स लगाना है, कहाँ लगाना है, क्या लिखे, B I J। यहाँ क्या लिखे, B बार I J। ठीक,
अब एक बार बार वाले को बिना बार में बदलेंगे और एक बार बिना बार वाले को बार में बदलेंगे। ठीक, आई जे पी क्यू, आई जे पी क्यू। ठीक, कितने इंडेक्स आए? 2। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसको बैलेंस कराइए। P ऊपर बार के साथ, P नीचे बार के साथ, Q ऊपर बार के साथ, Q नीचे बार के साथ। ये दोनों बच गया, इन दोनों पे इसको बैलेंस कर लिए, पहले I और फिर J। ठीक, P ऊपर बार के साथ, P नीचे बार के साथ कट जाएगा, Q ऊपर बार के साथ, Q नीचे बार के साथ कट जाएगा, आई जे ऊपर बिना बार के साथ, आई जे ऊपर बिना बार के साथ। इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा गया है। इसको डेल एक्स बाई डेल एक्स, कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स लिखेंगे? 2। ठीक, P ऊपर P नीचे, Q ऊपर बिना बार के साथ बिना बार के साथ, ये बच गया। इस पे इसको बैलेंस कर दीजिए, बार के साथ I और बार के साथ J। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, I और J बार के साथ ऊपर, I और J बार के साथ ऊपर। इसका मतलब ये LOT को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तीसरा, मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। टेंसर है तो एक से अधिक इंडेक्स होंगे, एक से अधिक कितने इंडेक्स होंगे? 2। मिक्स्ड है तो एक ऊपर होगा एक नीचे। चलिए सी ले रहे हैं। सी हमारा कोई टेंसर है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक xi में और दूसरा x बार i में। चूंकि मिक्स्ड है तो एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, सी आई जे सी बार आई जे। ठीक, एक बार बार वाले को बिना बार में बदलेंगे, एक बार बिना बार वाले को बार में बदलेंगे। आई जे पी क्यू, आई जे पी क्यू। ठीक है शशिकला, कितने इंडेक्स आए? तो डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार लिखेंगे? डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। चलिए, P ऊपर तो P नीचे बार के साथ, Q नीचे तो Q ऊपर बार के साथ। P ऊपर तो P नीचे बार के साथ, Q ऊपर तो Q नीचे तो Q ऊपर बार के साथ। मन आ रहा लाओ जी इसको भी यही इसी के साथ लिख दे। अगर इसको भी इसी के साथ लिखेंगे तो डेल एक्स बार Q अपॉन डेल एक्स बार P आ जाएगा, जो क्रॉनिकल डेल्टा QP में हो जाएगा, इसलिए उसको उसके साथ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों बेचारे बच गए, बैलेंस कर दीजिए। पहले कौन आया था? I, फिर कौन आया था? ठीक, P से P कट गया, Q से Q कट गया, I ऊपर बिना बार के साथ, J नीचे बिना बार के साथ। मतलब ये दोनों तरफ इंडेक्स क्या है? बैलेंस। इसका मतलब ये LOT को क्या करेगा? सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ लिखवाइए। कितने इंडेक्स हैं वर्णिता? कितना डेल एक्स बाई डेल एक्स लगाएंगे? 2 बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। P तो P, Q तो Q बिना बार के साथ बिना बार के साथ। ठीक, ये दोनों बेचारे बच गए। कौन ऊपर है? I। कौन नीचे है? बार के साथ। P से P कटा, Q से Q कटा,
बार के साथ I ऊपर, बार के साथ J नीचे, दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब ये LOT को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कॉपी का सबसे पीछा वाला पन्ना खोलिए। खुल गया? लिखिए इसके लिए LOT कैसा है। ये वेक्टर है, स्केलर है, टेंसर है, क्या है, टेंसर। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट की मिक्स। इसके लिए लिखेंगे मिक्स्ड टेंसर ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसका LOT लिख करके हमको दिखाइए। लिखिए इसका LOT। रश्मि, L कहाँ लिखा है, सेम इंडेक्स क्यों लगाया? देखिए हम कहीं सेम नहीं लगाए। अगर LHS में P लिए हैं तो RHS में क्यों लिए हैं? देखिए यहाँ पे पीछे आप दोनों लोग देखिए, KIJK, ठीक है। K आपकी गलती, सेम इंडेक्स ले लिए, कहीं पे भी हमने सेम नहीं लिया। देख लीजिए इक्वलिटी के दोनों तरफ अलग अलग लिया है। अगर यहाँ IJ लिए हैं तो यहाँ PQ लिए हैं, यहाँ IJ तो यहाँ PQ, IJ और PQ, IJ कभी सेम इंडेक्स नहीं लिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं PQR, ठीक है। बार, एक इस पे बार लगा दिए और ये PQR IJK, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। जागृति कितने डेल एक्स बाई डेल एक्स आएंगे? 3। डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, ठीक। अनुराधा 3 डेल एक्स बाई डेल एक्स, 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 ठीक। संप्रीत कराइए। P कहाँ है? तो P Q कहाँ है?
तो क्यू, आर कहाँ है, तो आर कहाँ होगा, क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखे थे, यहां समझ में आया। अब इसको बैलेंस कराइए, ऊपर आई जे बार के साथ, नीचे क्या होगा के बार के साथ, पी से पी बैलेंस, क्यू से क्यू बैलेंस, आर से आर बैलेंस, आई जे ऊपर बार के साथ, के नीचे बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब एलओटी को सेटिस्फाई करेगा। इसको अनुराधा लिखवाइए, बोलिए। पी ऊपर बार के साथ है, पी नीचे बार के साथ, फिर क्यू नीचे बार के साथ, आर यहां पे नीचे है तो यहां पे आर बार के साथ, ठीक है। अब दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, आई बिना बार के साथ, जे बिना बार के साथ, के बिना बार के साथ, पी से पी कटा, क्यू से क्यू कटा, आर से आर कटा, आई जे ऊपर बिना बार के साथ, के नीचे बिना बार के साथ, इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब एलओटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, गलती समझ में आई। ये जो गलती हो रही, गलती नहीं होनी चाहिए, ये आधार है, ये आप ABCD पढ़ रहे हैं, जब तक ये नहीं आएगा आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। ठीक है, 2-3 टेंसर्स ज़रा लिखिए, आपको एलओटी करके दिखाइए। चलिए इन तीनों का एलओटी लिखिए।
नहीं, चलिए लिखिए आप कहाँ तक लिखवाए थे वो दिखाइए हमको लास्ट टाइम पे। ये तो आपको जो चैप्टर था, किताब था, वो बेसिक हम समझा रहे थे, लिखना लिखाना कि कैसे लिखा जाएगा। अब कहाँ तक हम लिखवा चुके हैं कॉपी में वो बताइए। कोवेरिएंट लिखवाए थे क्या? कुछ नहीं लिखवाए हैं। पहली हेडलाइन डलवाए हम आपको कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ठीक है। लिखिए लेट, इसमें लिखिए लेट। देखिए वेक्टर है तो कितने इंडेक्स होंगे? एक इंडेक्स। कहाँ होगा? कंट्रा है तो ऊपर। लेट यू आई एंड यू बार आई, लेट यू आई एंड यू बार आई be the n function of xi and x bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम। xi में xi कहाँ लगेगा? हमेशा और हमेशा ऊपर। xi and x bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम respectively which are connected by the relation इसको करेक्ट करिए, इसको करेक्ट करके लिखिए, आगे का बैलेंस आप करेंगे। हो गया भाई, बैलेंस हो गया। कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लगाया है? एक बार। डेल एक्स बाई बैलेंस कराइए, जे नीचे बाई बार के साथ आई ऊपर। आगे इसके लिखिए, कैसे लिखते हैं यहाँ देखिए। लिखते हैं फॉर एवरी, कितने इंडेक्स आए? आई और जे। कितना डायमेंशन पढ़ रहे हैं? ये हमेशा लिखाएगा। आगे लिख लीजिए। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो गया, अगर आपके पास इस तरह का आई कार्ड मिल गया तो गुप्ता जी समझ जाएंगे कि आप फर्स्ट ईयर के हैं कि सेकेंड ईयर के हैं कि थर्ड ईयर के हैं। इस केस में हम लोग इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ। कंपोनेंट बताए थे ना, क्यों? ये वेक्टर है, ये उसके कंपोनेंट है, तो इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन xi कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लिखिए नीचे से। देन द क्वांटिटी यू आई, देखिए यहां जे लिखा है तो कलेश मत काटिएगा, आई भी लिख सकते हैं और जे भी, क्योंकि आई का मान भी 1 से n है और जे का मान भी 1 से n है। एलओटी में शिफ्ट कर गया, यहाँ पे ए आई था, ए बार आई था, तो यहाँ आपने कलेश नहीं काटा था कि अरे ए बार आई है तो ए बार आई ही लिखिए, नहीं था ना ऐसा कुछ। इंडेक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम ये लिखवा रहे हैं कि यू आई को क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक है, देन द क्वांटिटी यू आई is said to be component of
contravariant vector in xi coordinate system and u bar I is said to be component of same vector in x bar I coordinate system. in x bar I coordinate system. ठीक है, समझ में आया लिखने का तरीका आप लोगों को? आकाश आपको घर जाके पढ़ा करिए, है ना। आप लोगों को भाई दूसरी हेडलाइन डालिए, कोवेरिएंट वेक्टर। वेक्टर है तो कितना इंडेक्स होगा? 1। कोवेरिएंट है तो कहाँ होगा? नीचे। ठीक है, मान ले रहे हैं हम लेकर के चल रहे हैं कोई वेक्टर v। क्या लेकर चल रहे हैं? कोई वेक्टर v। इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2। कौन कौन से? vi और v बार i। ठीक है, लिखिए, लेट vi and v bar I be the n function n फंक्शन होगा कि नहीं? i का मान 1 से n, i जे अगर 2 आ जाएंगे तो n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, 3 आ गए तो n इंटू n दैट इज n क्यूब। ठीक है, लेट vi एंड v बार I नीचे लगाए होंगे ना, बी द n फंक्शन इन xi में i ऊपर, इन xi एंड x बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम respectively which are connected by the relation करिए। v बार I को vj से कनेक्ट करके लिखिए। लिख लिया? आकाश क्या लिखा है बताइए? कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लगाएंगे? एक बार। डेल एक्स बाई डेल एक्स ऊपर, बार की बिना बार, नीचे बार की बिना बार। वेरी गुड। ठीक है, आगे लिखिए, फॉर एवरी i कॉमा j इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डैश 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 n। नीचे से लिखिए, देन vi I नीचे, then vi are said to be component of covariant vector in xi coordinate system
एंड v bar I नीचे and v bar I is said to be component of same vector in x bar I coordinate system, I ऊपर, in x bar I coordinate system. ठीक है, नीचे से डालिए रिमार्क, दोनों का ऑर्डर वगैरह लिखवा दें आपको। लिखिए द ऑर्डर ऑफ contravariant vector and covariant vector the order of contravariant vector and covariant vector is, कितने इंडेक्स हैं दोनों में? दोनों में एक है, इसका मतलब ऑर्डर भी कितना होगा? 1। ठीक है, इज 1 whereas the type of contravariant vector is contravariant vector का टाइप क्या होगा? 1, 0 and type of covariant vector is क्या होगा कोवेरिएंट का? 0, 1 लिखिए, इज 0, 1। ठीक है, जितनी बातें थी सब बता दी है इसके लिए। ठीक, अब नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। Contravariant tensor of second order। Contravariant tensor of second order। टेंसर है तो एक से अधिक इंडेक्स, एक से अधिक कितने इंडेक्स लेंगे? 2, क्योंकि ऑर्डर कितना है? 2। कंट्रावेरिएंट है तो दोनों कहाँ होंगे? ऊपर। ठीक है, देखिए ये, ठीक है, मान ले रहे टेंसर हमारा क्या है? B, तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे? Bij और B बार ij। कितनी क्वांटिटीज होंगी इसमें? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर क्वांटिटीज। अगर वो n स्क्वायर क्वांटिटी इसको सेटिस्फाई कर गई तो वो टेंसर बन जाएगी, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं की तो टेंसर नहीं बनेगी। बाजार में बहुत सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स प्रणय के स्टूडेंट कहलाएंगे अगर उनके पास वहाँ का आई कार्ड होगा, अगर वो आई कार्ड वाली कंडीशन को क्या कर गए? सेटिस्फाई कर गए। ठीक है, लिखिए, लेट Bij and B bar ij, let Bij and B bar ij दोनों इंडेक्स ऊपर लगाइएगा।
be the two set of be the two set of n square functions, be the two set of n square function in xi and x bar I coordinate system, in xi I ऊपर and x bar I coordinate system respectively which are connected by the relation, which are connected by the relation, ये लिखिए, आगे कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी i कॉमा j इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, फॉर एवरी p कॉमा q इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। हम आपको दोनों ही सिखा दिए, ये दोनों लिखना, ठीक है, दोनों ही सिखा दिए। हालांकि लिखवा हम केवल ये रहे हैं कि xi को किस में चेंज किया गया है, x बार i में, लेकिन हम सिखा दोनों दिए हैं। हो गया, नीचे से लिखिए, देन द क्वांटिटीज bij ऊपर bij are said to be component of contravariant tensor of second order in xi coordinate system, x में हमेशा इंडेक्स ऊपर लगेगा, in xi coordinate system whereas b bar ij is said to be component of same tensor in x bar I coordinate system। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसमें B ही ले, आप A भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं। मतलब ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कंट्रा में B लिया है तो हमको भी कंट्रा में B लेना है। आपकी बुक में A लिया है, चूँकि हम B पे समझा चुके थे इसलिए हमने B लिखवा दिया, तो कोई भी आप नोटेशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए लाइन चेंज करके, द ऑर्डर ऑफ contravariant tensor
बी आई जे, आई जे ऊपर, बी आई जे इज, क्या होगा ऑर्डर, इज 2 एंड टाइप इज, टाइप क्या होगा, एंड टाइप इज 2,0 एंड टाइप इज 2,0। क्लियर है। नेक्स्ट हेडलाइन, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको आप लोग ए पर लेकर के चलिए और करके हमको दिखाइए। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर करके दिखाइए, ये पूरा ऊपर वाले की तरह लिखिए अपनी कॉपी में, पूरा स्टेटमेंट की तरह। इसके लिए नोटेशन ए ले लीजिएगा।
ईमानदारी से? पीछे आप लोग का हो गया? लिख पाए? समझ में आया लिखने का तरीका? चलिए नेक्स्ट लिखिए। सब लिख लिया ना? टाइप ऑर्डर, टाइप क्या होगा? 0,2। नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड टेंसर, मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मान लीजिए ए कोई टेंसर है जिसका कंपोनेंट मिक्स्ड में हम लेकर के चल रहे हैं ए आई जे और दूसरा ए बार आई जे। ये किस में होगा? एक्स आई, ये एक्स बार आई। एक्स पे हमेशा इंडेक्स ऊपर लगेगा पूरी किताब में, ठीक है। इसीलिए टेंसर्स को हम लोग स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल डब्ल्यू, वेक्टर को स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल डब्ल्यू, टेंसर्स को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्या बोले? वेक्टर को स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल डब्ल्यू, और टेंसर्स को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस टाइप के नोटेशन से डिनोट करते हैं। एक्स में हमेशा इंडेक्स ऊपर लगेगा, ठीक है। जिस तरह से डिफरेंशियल ज्योमेट्री याद किया है उस तरह से ये याद कर लीजिए कि एक्स में हमेशा इंडेक्स ऊपर लगेगा, ठीक है। लिखिए इफ ए आई जे, इफ ए आई जे, आई ऊपर जे नीचे, एंड ए बार आई जे, एंड ए बार आई जे, कितने फंक्शन होंगे इसमें? n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर, बी द सेट ऑफ, बी द सेट ऑफ n स्क्वायर फंक्शंस, n स्क्वायर फंक्शंस in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system respectively, which are connected by the relation, which are connected by the relation। लिखिए ए बार आई जे को ए एल एम से इंटरकनेक्ट करके लिखिए। आप कोई भी ले सकते हैं, एल एम ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, आर एस ले सकते हैं, जेके ले सकते हैं, अपने नाम और अपने सरनेम का पहला अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। जागृति मल है तो जेएम ले सकती हैं, अनुराधा यादव है तो एएम एवाई ले सकती हैं, जो मन करे वो लीजिए। आगे लिख लीजिएगा फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन, फॉर एवरी एल कॉमा एम इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। हो गया? नीचे से लिखिए। आकाश आपका हो गया? नीचे से लिखिए देन द क्वांटिटीज ए आई जे आर said to be component of mixed tensor, of second order
of second order in xi coordinate system whereas a bar ij are the component of same tensor in x bar I coordinate system. In x bar I coordinate system. ठीक है, नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, द ऑर्डर ऑफ मिक्स्ड टेंसर आई ऊपर जे नीचे इज क्या होगा ऑर्डर 2 और टाइप is 2 and type is 1,1. ठीक है, ये इस चैप्टर का एक सेक्शन खत्म हुआ जिसमें आपने वेक्टर, टेंसर, स्केलर, अलग अलग टाइप के टेंसर्स को लिखना सीखा। किस तरीके से लिखना सीखा? एलओटी। ये एलओटी आपका जब तक किताब खत्म नहीं होगी तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टेंसर पढ़ रहे हैं। जब भी टेंसर आएगा तो टेंसर की पहचान ही यही है कि वो एलओटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक सेक्शन और पढ़ने चल रहे हैं इसी चैप्टर में जो एग्जामिनेशन में आता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अक्सर आप लोग अनसॉल्व खोलते हैं तो दिखता होगा कि प्रूव दैट फलाना टेंसर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 5 नंबर में आता है। ठीक है, 5-6 थ्योरम है इस पर, 2-3 हम कराते हैं, 2 होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, और उसमें से एक फिक्स है आना। ठीक, तो अब हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं। लिखिए,